प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आपके बीच में आना, प्रभु यीशु मसीह के वचन को बताना सिखाना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज के दिन, आज के समय में मेरा मैसेज खास करके फादर्स डे के ऊपर है और फादर्स जितने भी फादर्स है, जितने भी पिता है, सभी के लिए ये मैसेज मैं बताना चाहता हूँ। आज का जो हमारा शीर्षक है, पिता का हृदय और परमेश्वर की योजना। पिता का हृदय और परमेश्वर की योजना, इसके ऊपर मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। एक पिता को घर में किस प्रकार से रहना चाहिए, एक पिता का जिम्मेदारी घर के प्रति क्या है, इस सारी चीजों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। इस टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए आपके बीच में मैं भजन संहिता 103 उसका 13 वचन पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने दराइयों पर दया करता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको, मुझे, हम सभी को ये बातों को सीखना समझना बहुत बहुत जरूरी है। आज पूरा संसार फादर्स डे मना रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक दिन या आज के दिन सिर्फ धन्यवाद देने का एक सिर्फ समय नहीं है, लेकिन हमारे लिए यह बहुत बड़ा और बहुत अच्छा बहुमूल्य समय है कि बाइबल पिताओं को किस रीति से कहता है और उनका हमारे लिए क्या भूमिका है। बातों को सीखना समझना बहुत जरूरी है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको, मुझे समझना होगा, बाइबल में केवल पिता जो है घर में कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने पिता को एक अगुआ, शिक्षक और उसे एक आत्मिक मार्गदर्शन करने वाला ठहराया है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उसी प्रकार पिता को भी अपने परिवार से उसी प्रकार से प्रेम करने का जिम्मेदारी दिया गया है। कई बार हम ऐसे देखते हैं, कई बार मैं भी अपने नज़रों से देखता हूँ, बहुत सारा समय एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही पापा बेटे से बात नहीं करते, सिर्फ कुछ टाइम कुछ समय बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट बात रहता है। लेकिन जैसा एक परिवार में बातचीत होता है वैसा बात नहीं होता। लेकिन जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी फादर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, सभी लोगों से मैं जागरूक करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि परिवार के साथ में अपना टाइम बिताओ, अच्छी तरीके से अपना समय पिता के साथ में बिताओ। पहली बात आपको बताना सिखाना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पिता जो होता है परिवार का अगुआ होता है। ये बात आपको समझनी होगी, बहुत जरूरी है। यहोशू की किताब 24 अध्याय उसका 15 वचन कहता है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। ये बात आपको सीखना समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आज अभी का जो परिस्थिति है, अभी के जो लोग हैं, जो मसीह जीवन जीने वाले, घर में ये वचन मिल जाएगा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। लेकिन जब सेवा करने की बारी आता है तो कहीं बार वो पीछे हट जाते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए एक मसीह जीवन जीने वाले एक पिता या फिर परिवार में। यहोशू ने पूरे परिवार की ओर से एक आत्मिक निर्णय लिया। इससे पता चलता है कि पिता को परिवार को चलाने का पूरा जिम्मेदारी दिया गया है और वो जिम्मेदारी को पिताओं को, जितने भी फादर से, ये जिम्मेदारी को समझना सीखना और सही रीति से चलाना परिवार का आपका पहला काम है। आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत से जब सृष्टि बना या शुरुआत से सृष्टि जब प्रभु ने बनाया, उसी टाइम से, उसी समय से पुरुषों को जिम्मेदारी दिया गया है कि अपने परिवार को सही रीति से चलाना, आगे बढ़ाना और उनके जीवन को उन्नति की ओर लेके चलना आत्मिक रीति से। परमेश्वर ने पिताओं को एक नेतृत्व दिया गया है। नेतृत्व देने का मतलब यह नहीं कि जो जिम्मेदारी आपको मिला है आप उनके ऊपर हुकूमत करें परिवार के ऊपर, लेकिन जो कुछ भी आप करते हो प्रेम में, उदाहरण में, ये चीज होना बहुत जरूरी है, खास करके पिताओं में। आज बहुत सारे जो पिता है, फादर से आर्थिक जिम्मेदारी तो सही से निभा रहे हैं, आर्थिक जिम्मेदारी को लेके चल भी रहे हैं, लेकिन उनको कुछ बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन कितने ऐसे पिता हैं जो आत्मिक जिम्मेदारी भूल चुके हैं। हमारा आत्मिक जिम्मेदारी क्या है? परिवार में एकता नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, परिवार में नम्रता नहीं है, ये सारी चीज कहीं गुम हो चुका है। लेकिन आज जितने भी फादर्स है, फादर्स डे पे सिर्फ हम सेलिब्रेट करने वाले ना बने, लेकिन फादर, जितने भी फादर्स है, सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको आपका जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी है। जितने भी पिता है आज बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा देते हैं, अच्छे अच्छे जो भी उनको चाहिए रहता है बेस्ट से बेस्ट देते हैं, उनके लिए अच्छा से अच्छा, उनके लिए कोई भी घटी कमी ना हो, ये सारे चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लेकिन वो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आत्मिक रीति से मेरा बेटा कितना बढ़ रहा है, बच्चे ने कितना पढ़ाई किया, वो जरूरी है, मैं मानता हूँ। लेकिन मेरे बेटे ने, मेरा बेटी ने कितना प्रभु के बारे में जाना है, उसका आत्मिक ग्रोथ कितना हुआ है, कितना उन्नति हुआ है, ये भी जानना आपका कर्तव्य बनता है। जितने भी फादर से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, सेकेंड पॉइंट, प्रेम और नम्रता में आप एक अच्छा उदाहरण बनिए अपने परिवार में।
भजन संहिता की किताब 103 उसका 13 वचन कहता है, पिता का जो हृदय है कठोरता नहीं लेकिन दयालु होना चाहिए। जितने भी फादर से अगर आपका हृदय कठोर है लेकिन उसे दयालुपन में बदलिए, ये बहुत जरूरी है। आपके बीच में एक बहुत अच्छा बाइबल का उदाहरण देना चाहता हूँ। बाइबल में लूका की किताब उसका 15 अध्याय में एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। आपके बीच में एक मैं उड़ाऊ पुत्रा का दृष्टांत बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है, एक पिता था, उसका 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे, लेकिन उसमें से एक बेटा बोलता है, पिताजी मेरा प्रॉपर्टी मेरा दे दीजिए, मैं सब कुछ लेके मैं अपना रहने लगता हूँ। और कुछ टाइम वो रहा, रहने के बाद में उसे अपना जितना भी पैसा था सब कुछ लुटाने के बाद में वो कंगाल हो गया। लेकिन उसके बावजूद बाद में उसने अफसोस किया, पश्चाताप किया, तो वापस वो सोचता है कि मैं फिर से पिता के पास जाता हूँ। लेकिन उसके पिता ने उसे दंड नहीं दिया, लेकिन हमेशा उसके इंतजार में रहता था, देखता था मेरा बेटा कब आएगा, इंतजार में रहता था। लेकिन जब उसका बेटा एक दिन आया, उसने उसको नकारा नहीं, या फिर गाली नहीं दिया, या फिर उसके ऊपर गुस्सा नहीं हुआ, या फिर उसने उसको दंड नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसको अपनाया, गले लगाया और उसको क्षमा करके फिर से अपना बना लिया। ये प्रेम दर्शाता है। आज बहुत सारे पिता हैं जो बच्चों की गलतियों को ज़्यादा देखते हैं या फिर ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन बच्चों की सफलता, बच्चों की जो कामयाबी है उसके ऊपर भी आपका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। जो दृष्टांत आपके बीच से मैंने रखा हूँ, ये पिता का चरित्र को दर्शाता है। ऐसा है, हमारा जो परमेश्वर है केवल न्याय नहीं करता लेकिन दयालु है, प्रेम करना जानता है। बच्चों को केवल अनुशासन सिखाना काफ़ी नहीं, लेकिन उसके साथ साथ प्रेम भी सिखाना ज़रूरी है। एक अच्छा नमूना बनना भी ज़रूरी है। एक अच्छा एग्जाम्पल बन के अपने जीवन में दूसरों को भी आगे बढ़ाना, ये भी ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, पिताओं को परमेश्वर के वचन में अपने बच्चों को प्रशिक्षित करना बहुत बहुत ज़रूरी है। बच्चों की पहली टीचिंग या जहाँ से मिलना चाहिए, जहाँ पे उनको सिखाना चाहिए, कलीसिया नहीं लेकिन उसके माँ बाप होते हैं। उसके माँ बाप ज़्यादा समय बच्चों के साथ में बिताते हैं। तो पहला आपका कर्तव्य, जिम्मेदारी बनता है कि अपने बच्चों को सही रीति से, आत्मिक रीति में बढ़ाना, सिखाना, चलाना और उनको एक अच्छा नमूना बनाना। उसके बाद में कलीसिया में जो कुछ सीखते हैं और भी बढ़ोतरी का कारण बनते हैं। अभी के जनरेशन के बहुत सारे बच्चे लोगों को मैं देख रहा हूँ, उनके जीवन को मैं परख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। आज अभी के युग में, अभी के समय बहुत सारे बच्चे लोग सोशल मीडिया से, संसार से बहुत सारे चीज़ सीख रहे हैं, लेकिन एक पिता अपने बच्चों को आत्मिक रीति से ना सिखा पाए, वह असफल है। आपको समझनी होगी, जो कुछ सोशल मीडिया से, संसार से बच्चा सीखता है, ये नहीं कि हर चीज़ सही है, हर चीज़ सही ही सीखेगा, लेकिन संसार के हिसाब से सीखेगा, संसार की ओर ढल जाएगा, संसार की ओर अपना मन लगाने लगेगा। लेकिन जो पिता सिखाएगा, आत्मिक रीति से आत्मिक ग्रोथ करेगा, वह सफलता की ओर लेके जाएगा उसके जीवन को। चौथी बात आपको समझनी होगी, पिता अनुशासन देता है अपने बच्चों को क्योंकि वह उनसे प्यार करता है। बाइबल के अनुसार आपको बात को समझना होगा, बाइबल के अनुसार प्रेम अनुशासन का विरोधी नहीं है। ये बात आपको समझनी होगी, बल्कि उसका प्रमाण है। सच्चा पिता अपने बच्चों की हर इच्छाओं को पूरा नहीं करता, लेकिन वह जांचता है, एनालाइज करता है क्या सही है, क्या गलत है। अगर वो चीज़ गलत रहता है, वो चीज़ को वह नकारता है, बल्कि उन्हें सत्य की मार्ग पर और सही रीति से उनको चलने में आत्मिक रीति से मदद करता है, सिखाता है एक पिता। परमेश्वर सभी पिताओं को एक सबसे बड़ा आदेश देते हैं, ये बात आपको समझनी होगी। मत्ती 6:9, हे हमारे पिता, यीशु मसीह ने आपको मुझे पिता कहकर पुकारना सिखाया। हर संसार का पिता जो है अपूर्ण है, लेकिन आपका मेरा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। कंक्लूजन में आखिरी और अंत में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जितने भी फादर्स है कि अपने परिवार को आप सही रीति से आत्मिक ग्रोथ में बढ़ा रहे हो। प्रतिदिन आप अपने घर में अपने परिवार के साथ में संगति कर रहे हो, प्रभु के साथ में रिश्ते को मजबूत कर रहे हो, ये मेरा प्रश्न है। इसके साथ साथ मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को वचन सिखाते हो या वचन में उनको मजबूत रोटेट कर रहे हो? जितने भी फादर्स है सभी लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ अंत और आखिरी में। आज जितने भी फादर से हमारा प्रश्न यह नहीं है कि हम कितना सफल है हमारे जीवन में या फिर हमने कितना कुछ
कमाया है। सफलता हमारा जीवन में ये होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को किस रीति से बढ़ाया है, किस रीति से हमने उनका ग्रोथ किया है, किन चीज़ों में उनको बढ़ाया है। ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी होना चाहिए आपका। जितने भी फादर से सभी लोगों को चुनौती देना चाहता हूँ। आप लोगों से मैं एक ही चीज़ अपेक्षा करता हूँ, क्या आपके परिवार में आप प्रभु यीशु मसीह का जो चरित्र था, जो जीवन था, वैसा आप अपने परिवार के बीच में दिखा रहे हो, वैसा आपका चरित्र है? और दूसरी बात, जितने भी बच्चे लोग हैं सभी, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने पापा का आदर करते हो? उनकी बातों को नकारते नहीं, लेकिन आप सुनकर आगे बढ़ रहे हो? ये मेरा प्रश्न है। सो मैं विश्वास करता हूँ फादर्स डे पे ये मैसेज, ये बातों से जितने भी फादर्स है सभी के जीवन में परमेश्वर बहुत ऐसे कार्य करे। जय मसीह की दोस्तों।